ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे समस्त भाई और बहन जो भी तंत्र मंत्र में श्रद्धा रखते हैं, जिज्ञासा रखते हैं, जानना चाहते हैं और साधना मार्ग में परिपक्व हो करके उससे लाभ उठाना चाहते हैं, ऐसे समस्त मेरे भाई बहनों के लिए आज मैं जो मंत्र दे रहा हूँ ये वशीकरण मंत्र है। और इस मंत्र के प्रभाव से जितने भी लोग देवी की पूजा करते हो, देवता की पूजा करते हो, किसी भैरव की पूजा करते हो या अन्य किसी शक्ति की पूजा करते हो, अगर वो व्यक्ति, अगर वो साधक इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है तो इस मंत्र की साधना पूर्ण होने के बाद उसको अपनी सिद्धि में जो मेहनत कर रहा है उसमें बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होती है। इस मंत्र का प्रभाव ये है कि मनुष्य तो मनुष्य है, इससे देवी देवता भी आकर्षित होते हैं। ये बहुत ही विलक्षण और बहुत ही विचित्र मंत्र है। इसको श्री मच्छंदर नाथ जी ने रचा है। ये अपनी साधारण विद्या नहीं है, अपनी कोई कल्पना नहीं है। मैं भी अच्छे अच्छे ग्रंथों से अनुसरण करता हूँ, लेता हूँ, फिर उस पर थोड़ा सा प्रभाव देखता हूँ। एक दिन नहीं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन उसके प्रभाव को देखता हूँ। जब मुझे अच्छा लगने लगता है तब मैं आप लोगों को दे देता हूँ वीडियो के माध्यम से, जिससे कि आप लोग समय न बर्बाद करें। लाभ लेना है तो किसी चीज का उचित समय पर उचित लाभ लें। सामाजिक व्यक्ति को ये मंत्र अवश्य जागृत करना चाहिए, सिद्ध करना चाहिए। जो नेता लाइन के लोग हैं, राजनीति में रहते हैं, उनके लिए भी ये जरूरी है। साधना वाले व्यक्ति के लिए भी जरूरी है। हमारी बहनों के लिए भी ये जरूरी है। हमारी जो बहन बेटियां ससुराल में उल्टा सीधा प्रताड़ित होना पड़ता है उनको, ऐसे हमारी बहन बेटियों को ये करना चाहिए। इसका प्रयोग अवश्य करो। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ। अब मैं पहले आपको विधान बता दे रहा हूँ। सिंदूर को चमेली के तेल में मिलाओ। तांबे की कटोरी हो, लोहे का बर्तन इसमें नहीं चलता है। उसमें अक्षत, उसको कहते जो टूटा हुआ चावल ना हो, अक्षत जो क्षतिग्रस्त न हो, ऐसे चावलों को उसमें कुछ डाल लीजिए और डालने के बाद उंगली से घेप दीजिए। घेपने के बाद में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, जिसको परिवा कहते हैं, दुर्गा जी का मंदिर नजदीक हो, आप उस मंदिर में जाइए, कहीं कहीं बैठ जाइए, किसी स्थान में बैठ जाइए। और नियम तो इसका ये है, 21 माला नित्य जाप एक समय में करें। दोनों वक्त जरूरी नहीं होता है। शाम को समय मिलता है शाम को कर लें, सुबह समय रहता है, लेकिन समय एक निहित कर लें। 21 माला का जाप करो। हर माला का जाप पूरा हो जाए, कटोरी पे फूंक मार दो। जाप तुम्हारा समाप्त हो गया, माँ को प्रणाम करके उनके चरणों में वंदना करके आप घर वापस चले आएं। कटोरी को उचित स्थान पर रख दें। अब नित्य ये तुम्हें 9 दिन करना है, सिर्फ 9 दिन। तुम्हारे पास व्यवस्था अगर हवन की नहीं है तो मत करो भाई, माँ से क्षमा मांग लो। अगर है व्यवस्था तो प्रकृति से झूठ बोल करके मिथ्या एक भार मत ला दो, अपने ऊपर ऋण मत चढ़ाओ।
हवन भी दे दो माँ भगवती को। ये मंत्र तुम्हारा जागृत हो गया, 9 दिन में सिद्ध हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस मंत्र का सुबह उठ करके मात्र एक माला का पाठ करो और कटोरी पर फूंक फूंक मार दो। उसमें से जरा से वही सिंदूर जो घेप करके रखा है आपने, उसको मस्तक पर लगाओ। 7 बार या 21 बार अपने उंगली को आमंत्रित कर लो और वो सिंदूर ऐसे ढंग से लगाओ कि जिसमें 2 चावल आपके सिंदूर के साथ मस्तक पर चिपक जाए। अगर नहीं चिपक रहे हैं तो बाद में चिपका लेना, लेकिन ये प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। 9 दिन पूर्ण हो जाने के बाद में 10वें दिन जब ये करके तुम घर से निकलोगे, उसके बाद फिर तुम्हारी समझ में आएगा सच्चाई क्या है, मंत्र की ऊर्जा क्या होती है, मंत्र की ताकत क्या होती है। देवी की शरण में रह करके उसकी अनुकंपा प्राप्त कर लेना, उसकी कृपा प्राप्त कर लेना, उसकी ऊर्जा क्या है, ये तुम्हें चमत्कार एक रूप में दिखाई पड़ेगा। आप लोग अगर ध्यान दोगे तो इसमें 100% कामयाब हो जाता है। जो आदमी कट करके निकलता है वो चोट खाता है, साधना में सफल नहीं हो पाता है कि इसको क्या जरूरत है, इतनी कर ले। कुछ नहीं, मैं पूर्ण विधान क्यों नहीं डाल रहा हूँ, इसलिए कि अंगन्यास, करन्यास, विनियोग, मंत्रन्यास, ऋषिन्यास, ये सब तुम्हारा जैसे पूरा शरीर है तो अंग के ये पूर्ण अंग होते हैं। इनको करने से तुम्हारे आर्गन, तुम्हारी इंद्रियां जहाँ जहाँ पर न्यास करते हो, बीज मंत्र को बिठाते हो, वो सब अपनी ऊर्जा को, तुम्हारी बॉडी को सुचारू रूप से संचालित करने की क्षमता पैदा कर देते हैं और तब तुम्हारी बॉडी इस योग्य बनती है कि मंत्र की ऊर्जा को ग्रहण करें। ये रहस्य जान लो। अब मैं आपको अलग ना ले जा करके सीधे मंत्र पर आ रहा हूं। ये कर्नाटकी मंत्र है, अपने यहाँ उत्तर प्रदेश का मंत्र ये नहीं है, ध्यान रखना। मंत्र इस तरह से है, ओम क्लीं श्यामले विमले सरदिंदु कोटि प्रमुखे मतंग ऋषिजे मंगलांग नंदशिल्लम पुनने याद महादेवी चतुर्विध जीवकुल बसमाडु मद्दिदरे मल्लिकार्जुन नाड़े महासत्याणे मलयालम भगवत्याणे गुरुवाक्यम सत्यम। मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इसी तरह से इसका जाप किया जाएगा, बशर्ते आपका उच्चारण सही होना चाहिए। तुम ज़्यादा ना कर सको तो 7 माला कर लो, तभी ये सिद्ध हो जाएगा। नियम 21 माला का है, लेकिन अगर 7 माला भी करते हो, उच्चारण सही रखना, इस बात का ध्यान रखना कि उच्चारण तुम्हारा सही हो। देखो माँ भगवती की कितनी जल्दी कृपा प्राप्त होती है, और ये माता जी का मंत्र है। इसको करने के बाद तुम अपने जीवन में, सांसारिक जीवन में, व्यवहारिकता के जीवन में, अपनी बिजनेस लाइफ में, अपने पारिवारिक लाइफ में आप बदलाव देखोगे। ध्यान देना मेरी बात पर, एक बार इसे अवश्य करो, आपको लाभ मिलेगा, 100% लाभ मिलेगा। और रही बात ये कि देखिए, किसी को बस में करने के लिए जब आप इधर उधर भागते हो, कोई कहता है लो ये चीज़ खिला दो जा करके, तो खिलाने से क्या होता है, अगर बस में हो भी जाए, आगे आने वाले भविष्य में उस प्राणी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि सब उच्छिष्ट चीज़ें खिलाई जाती हैं। अच्छी चीज़ कोई नहीं खिला पाता है, अच्छी चीज़ का प्रभाव देर से होता है, इसलिए कोई नहीं खिलाता है। और बाद में उसमें जब बाल उगना शुरू हो जाते हैं पेट में, तो पेट का रोगी हो करके कैंसर भी बन सकता है, अन्य व्यथाएं भी बन सकती हैं, अन्य पीड़ाएं भी बन सकती हैं, प्राणी आउट ऑफ सेंस भी हो सकता है, पागलों की तरफ विक्षिप्त भी हो सकता है। ऐसी गंदी क्रियाएं ना करो मेरे भाई, ये समाज है, तुम भी परिवारदार हो, सभी लोग परिवारदार हैं। अपनी मर्यादा और प्रतिष्ठा को कायम करने के लिए, समाज में अपनी मर्यादा बनाने के लिए, अपने को प्रतिष्ठापित करने के लिए
ये विधाएं होती हैं। ये गलत अय्यासी के मार्ग पर जाने वाले व्यक्तियों को मैं हिदायत देता हूं, कतई नहीं इसको टच करना, भूल से भी। माँ भगवती की कृपा है, ये मंत्र माँ का है। गलत करोगे तुम्हारे साथ गलत हो जाएगा। बाद में मेरे से कोई इस पर तर्क वितर्क नहीं करेगा। सही विधान, सही नियम मैंने बता दिए हैं। इस मंत्र को करके देखो, इसमें किसी प्रकार का कोई गलत कमेंट ना करे। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।